जरा एक बार लेकिन केरल के आंकड़े दिखा दीजिएगा, क्योंकि केरल के आंकड़े मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आखिरी बेस्टियन हम कहते हैं कि किला कम्युनिस्ट पार्टियों का वो भी ढह गया। और पहले बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद आज की स्थिति में जो केरला एकमेव अकेला जो किला बचा हुआ था वो भी वहां पर और कांग्रेस की आखिरी उम्मीद थी कि विस्तार हो सकेगा। इस तरह कम से कम साउथ के 3 स्टेट्स में उसकी हुकूमत हो गई, तो हमेशा साउथ ही उसको संजीवनी देता रहा। जैसे करके मुझे जरा कम्युनिस्ट पार्टियों पर आपसे पूछना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का एक वक्त ये जो दबदबा था जिसके वजह से भारत की राजनीति में एक चंक कम्युनिस्ट पार्टी लेकर लोकसभा में पहुंचती थी। लोकसभा में उनका स्तर घटता गया 2009 के बाद, और अब असेंबली में 0। यह आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी राज्य में पार्टी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी तो है, तो केरला अब वायनाड से सांसद है, तो फिर अब केरला वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद। भाई बहन में कोई अंतर नहीं है। फिर भी गलत थोड़ी बताया जाएगा, सांसद तो प्रियंका गांधी। मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर ये थी कि जब दुनिया के नक्शे से 1990-92 के आसपास लेफ्ट का सफाया हो गया, तो भारत में इतने लंबे समय तक कैसे रहे। और उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो ज्योति बसु जैसे नेता के होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल से लेफ्ट पूरी तरीके से साफ हो गया, त्रिपुरा से पूरी तरीके से साफ हो गया, और केरल के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट बचा भी है वो दरअसल वो लेफ्ट फ्रंट है जो विजयन की बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये केरला में रूल आउट मत कीजिए, क्योंकि केरला में यूडीएफ एलडीएफ ये पिछली बारी हुआ था कि 2 बार, एक सेकंड, 2 बार लगातार एलडीएफ आया, ये पिछली बारी हुआ। पूरा तो कर लेने दो भाई, वहाँ हमेशा सत्ता पलटती रही। मैं ये बात एक लाइन से बोल रहा हूं, आगे का सवाल है इसको लेकर। केरल के अंदर जो लेफ्ट फ्रंट था वो पिनराई विजयन ने उसको लेफ्ट में चेंजेस करके लाया। उन्होंने अपने आप को केरल से जोड़ने की कोशिश की। जैसे सबरीमला का मामला था, सबरीमला के मामले में केरल की सरकार ने, लेफ्ट फ्रंट ने अपने आप को पूरी तरीके से यूटर्न लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां जो केरल वहां पर बीजेपी की भूमिका और लेफ्ट की भूमिका एक ही है सबरीमलाई को लेकर। और शशि जी इसीलिए एडिशन चीज, क्योंकि तमिलनाडु के नंबर आएंगे इसीलिए पूछना जरूरी है, लेफ्ट का डिबैकल अगर होता है, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलता है तो बीजेपी के राइज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या? क्योंकि हिंदू वोट केरल के भीतर सबसे ज्यादा लेफ्ट पार्टीज लेकर जाती। मैं इसी बात देखिए अभी बीजेपी के बजाय मुझे 2 बातों को बोलना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी का राइज जब होगा तब होगा। पहली बात ये लेफ्ट का जो भी डिबैकल है, लेकिन इसे लेफ्ट का समापन नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, ये एक चुनावी डिबैकल है। दूसरी बात, पिनराई विजयन के साथ उनकी उम्र नहीं थी, वे तीसरी पीढ़ी के नेता थे, 10 साल हुकूमत कर चुके थे, और उनके सदस्यों के ऊपर, मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इधर के दिनों में वो श्रमिक यूनियनें जो कि उनके साथ खड़ी रहती थी, उन्होंने भी विरोध की आवाजें बुलंद की थी। लेकिन हमें कांग्रेस की भी कुछ अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी रहे हों या प्रियंका गांधी, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन वहां 2 लोगों का बड़ा चमत्कारिक उदय हुआ है, वीडी सतीशन और के सुधाकरन।